कर्क राशि वालों की ढैया समाप्त हो रही है 2025 मार्च में। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों की जो बहुत सारी समस्याएं चली आ रही थी उनका समाप्त होने का समय आ गया है। राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान तनु में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये जो वीडियो है कर्क राशि के ऊपर है। जो वीडियो है आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। कर्क राशि की ढैया समाप्त हो रही है तो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक, बहुत ज़्यादा शानदार जो परिणाम है उनको मिलने वाले हैं। तो कब उनकी ढैया समाप्त हो रही है, क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन आने वाला है और अगले 2.5 साल तक उनका जीवन कैसे रहने वाला है, आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। और वैसे भी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है 2025 में। राहु, केतु, शनि, गुरुदेव। और वैसे भी ये जो ग्रह होते हैं एक राशि में काफ़ी समय तक रहते हैं तो हमारे जीवन को, हमारे और आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके गोचरों का पड़ता है हमारे जीवन पर। किसी विकार जो शनिदेव होते हैं किसी भी राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, गुरुदेव 1 और राहु केतु 1-1.5 वर्ष तक रहते हैं। तो इनका जो हमारे जीवन पर प्रभाव रहता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब ये जो प्रभाव होता है बहुत सी बार आपको नेगेटिव देखने को मिल सकता है, बहुत सी बार आपके जीवन में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। आपको इतनी सफलता मिल सकती है इस पीरियड में कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह की, क्योंकि ये जो साल है 2025 ये मंगल का साल है और आपकी जो राशि के नवम और 10वें भाव के जो स्वामी माने जाते हैं वो भी कैरियर और आपके भाव के स्वामी भी मंगल माने जाते हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आपको कोई भी चेंजमेंट करना है, कोई भी बदलाव अपनी लाइफ में करने की सोच रहे हैं, कैरियर में हो, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, कैरियर में हो, आपकी लाइफ स्टाइल में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके व्यापार में हो, आपकी निजी जीवन में हो, तो बेहतर होगा कि आप उसको मार्च के बाद करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। मार्च से पहले किसी भी बदलाव को आप ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। उसके कुछ नेगेटिव परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं शनिदेव महाराज की, क्योंकि कर्क राशि वालों की चल रही है शनि की ढैया और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कर्क राशि वालों को कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे होंगे अपने कैरियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने संतान पक्ष से, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में। जहाँ भी पैसा लगाते होंगे उनका पैसा फंस जाता होगा। कर्जा उनके पास उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया होगा। एक कर्जा हटाने के लिए उन्हें दूसरा कर्जा लिया होगा। मान प्रतिष्ठा पद में उनकी कमी आई होगी। ऑफिस में भी उनके मनमुटाव चल रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों से कब छुटकारा मिलेगा कर्क राशि वालों को? तो ये समय है, आ गया है जब उनको ये सब चीज़ों से छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि अभी जो शनिदेव है वो है कुंभ राशि में और 29 मार्च 2025 में उनका राशि परिवर्तन हो रहा है और वो आ जाएंगे आपके मीन राशि में। और मीन राशि में जब कभी भी शनि गोचर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाले होते हैं, कभी भी दंडित नहीं करते हैं, वो हमेशा गुरु के समान फलदायी हो जाते हैं। देखिए किसी को नहीं पता है कि अब जैसे किसी को नहीं पता है कि उनको शनि कैसे फल देंगे, शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में, या फिर समाप्त होने के बाद ढैया शनि की 7.5। तो बहुत सरल सा वो है, आप किसी भी एस्ट्रो ऐप पे अपने टाइम, प्लेस, बर्थ, नेम वगैरह सब कुछ डालकर अपनी कुंडली तैयार कर लीजिए। उसमें एक अष्टक वर्ग का कॉलम होता है, उसमें जाइए, उसमें देखिए मीन राशि में शनि को कितने अंक मिले हुए हैं 2025 में। तो उससे पता चल जाएगा। अगर 5 या उससे अधिक अंक मिले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए, बहुत ज़्यादा शानदार है। 4 अंक मिलते हैं तो सामान्य से फल मिलता है। अगर 3 मिलते हैं या उससे कम फल मिलता है तो जो संघर्ष आपके जीवन में चला आ रहा था वैसे ही जारी रहता है। इसलिए आपको तत्काल ही शनि के उपाय कुछ ना कुछ कर लेनी चाहिए। अगर आपके 3 से कम बिंदु है या 3 बिंदु है, ऐसे ही आप अष्टक वर्ग से गुरु की स्थिति, राहु केतु, जो भी ग्रह हमारी राशि में, हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में राशि परिवर्तन करते हैं, उनकी स्थिति जान सकते हैं कि वो आपको क्या प्रभाव कर देने वाले हैं,
कैसे आपके जीवन को, जनमानस को प्रभावित करने वाले बन जाते हैं। यहाँ पे मार्च 2025 में कर्क राशि वालों की शनि की ढैया तो समाप्त हो जाएगी। शनि की ढैया समाप्त होते ही जो गुरु शनिदेव है वो पहुंच जाएंगे नवम भाव यानी कि मीन राशि में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, आपके कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, बिजनेस व्यापार आपको बहुत अच्छा चलेगा, अपार धन संपदा यहाँ पर आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य आपका बेकार चल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बीमारियों को लेके हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा चक्कर आपको लगाने पड़ रहे थे, तो उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन क्या करना चाहिए आपको? ये जो हाउस होता है ये होता है आपके धर्म का, आपके कर्म का। और वैसे भी जो शनिदेव होते हैं उनको न्याय प्रिय, न्याय का देवता माना जाता है। यानी जैसे कि आप जो भी कर्म करते हैं उसी के अनुसार जो शनिदेव हैं वो फल देते हैं। तो बेहतर होगा आप धर्म के कार्यों से जुड़ के रहें, धर्म का कार्य करें, पूजा पाठ करें, गरीबों को इत्यादियों को दान जो दें जो आपकी सामर्थ्य हो। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने पिता का सम्मान करें। अगर आपके पिता किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उनका सही से इलाज कराएं। तो ये जो शनि की ढैया समाप्त हो रही है ये आपको इतनी अपार सफलता और धन देकर जाएगी कि आपने इसकी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। और एक बात और है कि कर्क राशि वालों को थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, नहीं अन्यथा आपके बनते बनते कार्य जो है वो आपकी वाणी से ही बिगड़ जाएंगे। वैसे भी कहते हैं कि इंसान को बहुत ज़्यादा मधुर बोलना चाहिए, किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन किसी का कहा हुआ कभी नहीं भूलता है, उसके मन में वो गांठ बनकर रह जाती है। पर आपको देखने को मिलेगा कि जब शनि की ढैया आपकी समाप्त होगी तो आपके जीवन साथी के कैरियर में बहुत अच्छा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। उनकी ग्रोथ के साथ साथ आपकी भी ग्रोथ होगी। अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति का मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के, लाभ मिलने के पूरे पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि जो है, मैंने पहले भी कहा है, कर्मों के देवता है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसको अपना 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जितना आप कर सकते हैं मेहनत को बढ़ा दीजिए। जितना मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा सफलता आपके पास आती जाएगी। यहाँ आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। यहाँ आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं वो सारे जो कार्य आपके बहुत टाइम से रुके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। बहुत सारा धन आपका किसी ने लिया हुआ, कोई ऐसा काम था जो आप काफ़ी समय से करने का सोच रहे थे, तो वो ये समय है जब 29 मार्च के बाद आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत, मैंने बहुत कहा है कि मेहनत तो आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कर्क राशि वाले अगर मेहनत करते हैं वो परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे कि जो आप देखकर खुद तो आश्चर्यचकित रह ही जाएंगे, आपके आस पड़ोस वाले भी उन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आने वाले 2.5 वर्ष हैं 29 मार्च से शुरू हो जाएंगे कर्क राशि वालों के लिए, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कोई अल्कोहल लेते हैं, शराब, मदिरा वगैरह, मांस वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको तत्काल प्रभाव से बंद करना पड़ेगा, तभी आपके लिए सही होगा। क्योंकि ये जो 2.5 वर्ष है आप अपने जीवन के, मान लीजिए स्वर्णिम 2.5 वर्ष है। आप जो कुछ करना चाहेंगे इन 2.5 वर्ष में अपने मेहनत के बलबूते पर कर ले जाएंगे। क्योंकि जो शनि देव हैं वो 2.5 वर्ष के बाद फिर मेष की राशि में चले जाएंगे, वहाँ वो नीच के हो जाएंगे। तो सभी को तो प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ लोगों को वहाँ 2.5 वर्ष बाद फिर से खराब रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं शनिदेव महाराज के। इन 2.5 वर्षों में कर्क राशि वाले मकान, वाहन, गाड़ी जो कुछ खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, जो कुछ उनको प्रॉपर्टी बनानी है वो बना सकते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज आपको अर्थ से फर्श तक ले जाने वाले हैं। आपकी डेली इनकम भी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपको बिजनेस व्यापार में आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। कैरियर में आपको बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। जो लोग जॉबलेस थे उनकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे थे उनको प्रमोशन मिलने के यहाँ पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो कहेंगे अगले 2.5 वर्ष में आप जो चाहेंगे वो
सब कुछ शनिदेव महाराज आपको देने वाले हैं, लेकिन आपको मांस मदिरा इन सब चीज़ों से दूर रहना है, तभी आपका कुछ हो पाएगा। और क्या फल देने वाले हैं शनिदेव महाराज कर्क राशि वालों को? तो जो लोग जाना चाहते थे विदेश में जाके सेटल होना चाहते थे, बिजनेस व्यापार करना चाहते थे वहाँ से, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव अगर आपका कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है या फिर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं जाकर, तो आप मार्च की बात करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। बात करी जाए आपकी यात्राओं की, तो यहाँ पर आपकी देखने को मिलेगा, मौका भी मिलेगा आपको काफ़ी धार्मिक यात्राओं को करने का। और धार्मिक यात्राएं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पॉजिटिविटी एक तरीके से लेकर आ सकती हैं। जो आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी वो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा सकारात्मक, बहुत ज़्यादा फलदायी बनाने वाली होंगी, बहुत ज़्यादा लाभ आपको उनसे मिलने वाला है। यानी कि जितना आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़कर रहेंगे उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा कर्क राशि वालों का। बात करते हैं जो लोग संतान पक्ष के लिए, तो जो लोग फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये मार्च के बाद में कर्क राशि वालों के लिए। जो जिनकी ऑलरेडी संतान है उनको अपनी संतान की तरफ से मार्च के बाद में कोई अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन की अगर आपकी बात करी जाए तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कलेश आपके जीवन में जो भी मची हुई थी, मनमुटाव था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो सब खत्म होने वाले हैं मार्च के बाद में, और आप एक अच्छा वैवाहिक अपना सुखी जीवन व्यतीत करने वाले हैं अगले 2.5 वर्षों तक। लेकिन आपको फिर मैं कहूँगी छोटी छोटी बातों को अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना करें, दूसरों के बहकावे में ना आए, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपका रिश्ता जो है वो पहले से भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कर्क राशि वालों के लिए 29 मार्च 2025 को जो उनकी शनि की ढैया समाप्त होगी, तो अगले जो 2.5 वर्ष हैं उनके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आने वाले हैं। आप इस समय का जितना लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में उठा लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे अगर उपाय आप करते हैं तो उससे और भी ज़्यादा आपका जो जीवन है वो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो शनि का कुप्रभाव होगा वो उससे भी आपको निजात मिलती हुई यहाँ दिखाई देगी इन उपायों को करने से। तो सबसे पहले तो आप शनि बीज मंत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो आप शनिवार को नीचे तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जलाएं, वहाँ जल चढ़ाएं, गुरु बीज मंत्र का पाठ करें। अगर आप इन सबको करते हैं तो वैसे भी आपके जीवन में आधी परेशानियां इसी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। और हाँ, सूरज भगवान को जल देना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।